तो आपके मन में ज़रूर ये सवाल होगा कि कोरोना टेस्ट कैसे होता है, कितना समय लगता है, कितना खतरनाक है। आपके मन के इन सभी सवालों का जवाब समझाने के लिए पहली बार हम आपके लिए लेकर आए हैं कोरोना का लाइव टेस्ट। ध्यान से देखिए। के बारे में आपने सुना तो जरूर होगा, लेकिन शायद ये देखा नहीं होगा कि असल में आपका जो सैंपल है वो टेस्ट कैसे होता है। हम एक मॉलिक्यूलर लैब में मौजूद हैं स्टार इमेजिंग की, और यहाँ पर हम आपको ठीक उसी जगह ले आए हैं जहाँ पर कोरोना वायरस की टेस्टिंग चल रही है। हम आपको ये बता दें कि वो लोग जो इसको लेकर डरे हुए हैं कि मेरा सैंपल ले लिया जाएगा, न जाने कैसे टेस्ट होगा, सबसे पहले उनकी समझ के लिए एक छोटा सा मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि इस तरह की एक डंडी समझ लीजिए, स्वॉब स्टिक कहते हैं जिसको, इसके ज़रिए आपके नाक के एक छिद्र से और गले से 2 स्टिक यूज़ की जाती हैं, उनसे सैंपल लिया जाता है और उसके बाद इस तरह की ट्यूब में इस तरह से आपके सैंपल को लेकर जाया जाता है, फिर उसको टेस्ट होता है। ये सिर्फ नमूना है, ये असल सैंपल और असल टेस्टिंग नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि डरने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से होता है टेस्ट। अब जब ये सैंपल यहाँ पहुँच जाता है तो फिर टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो इतनी सेंसिटिव क्यों है, क्यों इतना टाइम लेती है। मेरे साथ डॉक्टर सोनिका हैं जो लैब की इंचार्ज भी हैं और पैथोलॉजी की एक्सपर्ट भी हैं। डॉक्टर सोनिका, जो कोरोना वायरस का टेस्ट है, इतना ध्यान से करने के पीछे क्या वजह होती है? क्योंकि ये जैसे सबको पता है कि हाईली कॉन्टेजियस, ये टचिंग से फैलती है किसी, इसीलिए इसको बड़े ध्यान से करना पड़ता है। इसके लिए पीपीई किट पहनना आवश्यक हो जाता है। पीपीई किट पहनते हैं और अब हम आपको दिखाते हैं ये सैंपल प्रिपरेशन रूम है जहाँ पर आपका जो सैंपल लिया गया, जो मैंने दिखाया एक स्टिक में, वो यहाँ पहुँच गया और यहाँ इस वक्त अंदर एक और पैथोलॉजिस्ट मौजूद हैं जो कि उसको टेस्ट कर रही हैं। हम सबसे पहले तस्वीरों के जरिए आपको ये दिखाते हैं कि पैथोलॉजिस्ट ने भी पीपीई किट पहनी हुई है और उनके पास अब वो सैंपल है जिसकी टेस्टिंग हो रही है, जो स्वॉब यानी कि जो नाक से और गले से नमूना लिया गया, ये उसकी टेस्टिंग है जो कि हो रही है। और ये पहला प्रोसेस है सैंपल प्रिपरेशन का। आसान भाषा में इसे डॉक्टर सोनिका समझाएंगी। डॉक्टर सोनिका, अगर मैं आपसे पूछूं तो ये क्या प्रोसेस होता है और किस तरह से इसको किया जाता है? सैंपल प्रिपरेशन क्या होता है? कि इसके लिए पहले पेशेंट का सैंपल लिया जाता है नाक से और गले से, फिर उस सैंपल को हम नेगेटिव करते हैं। कुछ इस तरह से तैयार होकर आता है तो उसमें से हम न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्ट करते हैं। न्यूक्लिक एसिड। तो ये हुआ सैंपल प्रिपरेशन कि जी ये 5 आवर्स का प्रोसीजर है। इसमें पहले हम न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर हम उसे दूसरे प्रोसीजर के थ्रू, जिसे एम्प्लीफिकेशन कहते हैं, उसमें उसे मल्टीप्लाई करवाते हैं। क्योंकि एक दो कॉपीज़ को देखना इतना आसान नहीं होता, इसलिए उसको मल्टीप्लाई करवाया जाता है ताकि हम उसे पहचान सकें। उसको पहचान सकें। तो जिसे कहते हैं एम्प्लीफिकेशन का प्रोसेस, यानी कि वायरस का जो एक कण है, आरएनए एक्सट्रैक्शन करने के बाद उस कण को एम्प्लीफाई किया जाता है, उसकी संख्या बढ़ाई जाती है ताकि उसको देखा जा सके और फिर इस तरह की मशीन में रखकर उसको टेस्ट किया जा सके, जिससे सैंपल के ज़रिए ये पता चल सके कि कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है या फिर नहीं है। कितना वक्त लगता है इस पूरे टेस्ट को होने में? 5 घंटे। 5 से 6 घंटे। 5 से 6 घंटे का तो प्रोसेस ही है पूरा प्रोसीजर। ये मशीन में कितनी देर रहता है सैंपल? कि एक्चुअली जैसे एक्सट्रैक्शन के लिए 1 आवर, फिर हम उसमें प्रिपरेशन करते हैं एम्प्लीफिकेशन के लिए, देन इट टेक 3 आवर्स। कोरोना वायरस का जो RT-PCR तकनीक वाला टेस्ट है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके ज़रिए आप भी ये पता लगा सकते हैं कि आप में संक्रमण है या नहीं है। पहले अपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन पर ये लिखवाना होगा आपको कि आपका टेस्ट होना चाहिए, उसके बाद आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट लैब में जाकर अपना टेस्ट करा सकते हैं और ये प्रक्रिया पूरी तरह से सुरक्षित रहे, इसके लिए डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और मैं स्वयं जो यहाँ पर मौजूद हूँ आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किस तरह से अंजाम दिया जाता है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। तो छोटा सा विषाणु है, ये आपके शरीर में है या नहीं है, यानी आप कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये पता लगाने में 5 से 6 घंटे का वक्त लग जाता है। अगर आपको कोरोना टेस्ट करवाना है और आपको इस बात का डर है कि अस्पताल जाने पर आप संक्रमित हो सकते हैं, तो आपके लिए कोरोना टेस्ट करने वाली एजेंसियां कोरोना बूथ लेकर आई। दिल्ली में कोरोना बूथ की शुरुआत की गई है जहां आप बेहद सुरक्षित तरीके से कोरोना टेस्ट करवा सकते हैं। कोरोना बूथ से आइए दिखाते हैं आपको पूजा मक्कड़ की एक्सक्लूसिव। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में अब कोविड बूथ शुरू कर दिए गए हैं जहां पर कोरोना वायरस का सैंपल देने के लिए किसी को भी किसी के संपर्क में आने की जरूरत नहीं पड़ती है और उन कोविड बूथ्स को इस तरह से सैंपल देने वाले व्यक्ति के आने से पहले और बाद में
डिसइंफेक्ट भी किया जाता है। समीर भाटी हमारे साथ हैं स्टार इमेजिंग से, जिन्होंने इस कोविड बूथ की शुरुआत दिल्ली में की है। समीर जी, क्यों ज़रूरत पड़ी कि एक बाकायदा बूथ बना के सैंपल लिया जी जाए? बिल्कुल। इसमें हमने कुछ जो सस्पेक्टेड पेशेंट्स थे उनकी फीडबैक लिए। कॉल सेंटर में कुछ इस तरह की कॉल आती थी कि उनका ये था कि हम होम विजिट के लिए घर पे नहीं बुलाएंगे फ्लेबॉटमिस्ट को। अच्छा, ऐसे भी दिक्कत होती ऐसा है? दिक्कत आती है, तो इसलिए हमने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया। जिस तरह से मरीज जब आते हैं वो कैसे सैंपल देते हैं, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ जो आई हैं, या इनको कुछ फॉर्मेलिटीज भी पूरी करनी होगी समीर? हाँ जी बिल्कुल। इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट के हमारे कॉल सेंटर पे डायरेक्टली कॉल कर सकता है, या उसके बाद वो ऑनलाइन वेबसाइट पे भी बुकिंग कर सकता है। ऑनलाइन वेबसाइट पे जब बुकिंग करेगा तो उनके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे: होम कलेक्शन, ड्राइव थ्रू और कोविड बूथ। तो कोविड बूथ के लिए पेशेंट उसमें अपना फॉर्म फिलअप करेगा, उनको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, और एक ये आप देखेंगे कि ये जो TRF रखा है वो पेशेंट साइन करेगा। तो ये हर किसी को भरना होता है अगर आपको टेस्ट कराना हो। इसमें कुछ बेसिक जानकारी होती है आपसे जुड़ी हुई, वो देने के बाद ये देखिए सैंपल कैसे कोविड बूथ पर कलेक्ट किया जा रहा है। जो सैंपल कलेक्शन करने वाले हैं अंदर, वो इस बात को इंश्योर करेंगे कि उनके और जो सस्पेक्टेड मरीज है उसके इस तरह का कोई संपर्क ना हो। इसीलिए ये ग्लव्स हैं। इसमें जो व्यक्ति है वो एक क्यूबिकल के अंदर है, और है गले से और नाक से स्वैब लिया जाता है। कितना हम इसे सेफ मानेंगे कि ये प्रक्रिया कितनी सेफ होती है? जी बिल्कुल। आप इसके अंदर देखेंगे कि जो इसका स्ट्रक्चर है ये टेलीफोन बूथ की तरह है। ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है और इसके अंदर ग्लास भी है। तो जो हमारा स्टाफ है वो भी इसमें पूरी तरह से सेफ है, और उनका डायरेक्ट पेशेंट से, किसी भी तरह के सस्पेक्टेड पेशेंट से उनका किसी भी तरह से कॉन्टैक्ट नहीं है। तो ये अब आप लाइव टेस्टिंग देख रहे हैं कि आपको नजर आ रहा है। तो 2 वजह, 600 से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स संक्रमित हो चुके हैं कोरोना वायरस से, उनको बचाने के लिए भी, और जिस तादाद में मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में जैसे समीर जी ने कहा, अगर कंटेनमेंट जोन में जाकर टेस्ट करना है तो इस तरह के बूथ बहुत कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से एक से दूसरे को इन्फेक्शन की जो गुंजाइश होती है उसको खत्म करते हैं। तो अगर आपको भी अपना सैंपल कलेक्ट कराने की जरूरत पड़ती है या अपनी जांच करानी होती है, तो हम आपको यही सलाह देंगे कि इस तरह के कोविड बूथ का इस्तेमाल कीजिए, जिसमें आप खुद भी सुरक्षित रहें और जो व्यक्ति आपका सैंपल ले रहा है, आप दोनों के बीच में बिना कांटेक्ट के ये काम सैंपल कलेक्शन का किया जा सके। इतनी सावधानी और सुरक्षा के साथ सैंपल कलेक्शन किया गया, ये दिखाने की हमने कोशिश की दिल्ली के कोविड बूथ के जरिए। पूजा मक्कड़, जी मीडिया।